नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा रिफ्रेश टोकन के ऊपर। रिफ्रेश टोकन का जो हाल ही में मैंने माइक्रो सर्विसेज के अंदर 2 प्रोजेक्ट नए बनाए हैं और वो माइक्रो सर्विस के जो प्रोजेक्ट हैं वो मेंबरशिप में मैं इंक्लूड करूंगा। लेकिन आगे माइक्रो सर्विस में क्या क्या होता है, जैसे गेटवे कैसे बनता है, ठीक है, और एजोर की सर्विसेज कैसे काम में लेते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें होंगी वो आप लोगों को मेंबरशिप में ही मिलेंगी, वो यहाँ पर पब्लिक वीडियोज में नहीं मिलेंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेंबरशिप प्रोग्राम है क्या। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है जिसकी फीस दैट इज ओनली 600 रुपीज है। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को मिलता है वो सुनिए। 600 रुपीज में आप लोगों को डॉटनेट कोर के कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो मिलेंगे आप लोगों को, और उसमें 2 प्रोजेक्ट होंगे। यानी कि ये जो मेंबरशिप मैंने स्टार्ट की है वो साधारण मेंबरशिप नहीं है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड मेंबरशिप है। तो प्रोजेक्ट के बेस पर आप लोगों को बहुत कुछ समझने को आएगा कि कैसे एक प्रोजेक्ट बनता है, कैसे हम लोग गेटिंग स्टार्टेड करें, कैसे फंडामेंटल्स को सीखें, वो सारा का सारा मैंने इसमें इंक्लूड किया है। दूसरा, यहां पर ये बेसिक का मतलब यहां पर ये नहीं है कि बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए भी इंक्लूड है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी है और एडवांस वालों के लिए भी है। एडवांस वालों के लिए ये है कि हम लोग आगे चलकर इसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऐड करेंगे, बर्ड व्यू ऐड करेंगे, HLD LLDs का जो है कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करें, कैसे टेस्ट कैसे जनरेट करें, कैसे डिजाइन पैटर्न्स लिखें, फैक्ट्री पैटर्न कैसे बनाएं, क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग CQRS पैटर्न कैसे यूज करें, उससे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, APIs को हम लोग डिजाइन पैटर्न्स की हेल्प से कैसे इंक्लूड करें, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करूंगा एडवांस वालों के लिए। तो ये ASP.NET कोर का ही नहीं है, ये कंप्लीट .NET कोर का एक रोड मैप है जिसमें मैं आप लोगों को एंगुलर के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं आप लोगों को, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे। 600 रुपए में कोई एक प्रोजेक्ट नहीं देता है, मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक लिंक है, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप वहां से स्टार्ट होगी। मैंने अपना 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें पुट किया है, और आप लोगों को लिटरली वीडियोस देखकर ये पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर कंप्लीट रोड मैप जो है वो .NET का है, बीच में कोई भी अदर लैंग्वेजेस नहीं है, और सीरीज वाइज से स्क्रैच से सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, कैसे हम लोग बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं वो इस मेंबरशिप में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो यहाँ ये मेंबरशिप सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक कंप्लीट आप लोगों का एंगुलर वीडियो हो गया या आप लोगों का रिएक्ट वीडियो हो गया, नहीं। ये मेंबरशिप जो है स्टडी नेवर एंडिंग की है, यानी कि अनलिमिटेड मेंबरशिप है। आप लोगों के पास हमेशा वीडियोस रहेंगे, आप लोगों के पास हमेशा कोड रहेगा, आप लोग कभी भी उसको देख सकते हैं, कभी भी उसको सीख सकते हैं, ये हमेशा आप लोगों के पास रहेगा। दूसरा ये है कि आगे चलकर भी जो है आगे भी वीडियोस आप लोगों के पास आते रहेंगे, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है जिसमें आप लोगों का SQL सर्वर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, ADO.NET है, C# है, DSA है, आप लोगों का एंगुलर है, रिएक्ट है, ब्लेजर है, टेस्ट यूनिट्स है, ये JS है। ये सारा कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को मशीन लर्निंग की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन उस टाइम में हो सकता है इसकी फीस जो है वो 20,000 या 50,000 के बीच में हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जो आज ज्वाइन कर लेता है उसको आगे फीस देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आज इसकी फीस 600 रुपए है, लेकिन मैं कल की गारंटी नहीं लेता कि कल इसकी फीस जो है 1000 रुपए हो जाए। तो जिनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर गूगल फॉर्म है उसे आप लोगों को फिल करना है। तो मैं यही कहूंगा, जो लोग 3 लाख रुपए देकर किसी चीज को सीख रहे हैं और फिर भी समझ में नहीं आता, वो 600 रुपए में मैं सिखा रहा हूं। और यहाँ पर मैंने अपना 10 to 14 ईयर का एक्सपीरियंस डाला है, तो उससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा कि कैसे हम लोगों को चीजें डिजाइन करनी चाहिए। आज का जो वीडियो है वो रिफ्रेश टोकन के ऊपर है। रिफ्रेश टोकन का एक इनिशियल स्टेज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोगों को डिजाइन करना चाहिए। जो लोग डिजाइन करते हैं, मैं एल्गोरिथम्स आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर आप लोगों को ये करना है, यहाँ पर आप लोगों को ये करना है, और उसके बाद में मैं आप लोगों को कोड भी दूंगा और वो मेंबरशिप वालों के लिए इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है। एंड फाइनली मैं यही कहूंगा कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि इसकी फीस सिर्फ 600 रुपए है, और जैसा कि मैंने कहा कि 600 रुपीज में अपना कोई कोड भी नहीं देता है। मैंने अपना बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं और उनके हर एक में एक एक प्रोजेक्ट, 2-2 प्रोजेक्ट जो हैं वो इंक्लूड है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस 600 रुपए में। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग मेरे फॉलोवर्स हैं, प्लीज
वो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे और हर जगह वीडियो को शेयर करे ताकि मेरी हेल्प हो सके। एंड फाइनली मैं आप लोगों की हेल्प लेना चाहता हूं। आप लोगों की मैं हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने यही सोच रखा है कि मैं मेरी कम्युनिटी को इतना बड़ा करना चाहता हूं कि जिससे वो 600 रुपीज में एक बड़ी से बड़ी कंपनी की जॉब जो है वो पा सके। क्योंकि जिनकी इच्छा जॉब पाने की है एमएनसीज के अंदर, वो ये कोर्स लेकर पा सकते हैं। जिनकी इच्छा फ्रीलांसिंग करने की है वो भी ये कर सकते हैं। जिनकी इच्छा रिमोट पर काम करने की है वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कोर्स ऐसे ही डिजाइन किया है जो घर बैठे आप लोग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है, बिगिनर वालों के लिए भी है, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी और एडवांस वालों के लिए भी है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आज जो ज्वाइन कर लेता है उसकी फीस 600 रुपए है। आगे चलकर हो सकता है इसकी फीस जो है आगे बढ़ जाए, और कल की भी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रिफ्रेश टोकन की ओर और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोगों को रिफ्रेश टोकन यूज करना चाहिए, कैसे जनरेट करना चाहिए और कैसे काम में कंज्यूम करना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो ये हमारी मेंबरशिप है जिसमें मैंने आप लोगों को डॉटनेट कोर्स से स्टार्ट करना है, और डॉटनेट कोर्स से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे बिगिनर टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे कि कैसे आप लोगों को डॉटनेट कोर एप्लीकेशन बनानी चाहिए, कैसे आप लोगों को इंटरव्यूज की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप लोगों को कंपनीज में काम करना चाहिए। तो ये साधारण वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल रहेंगे। तो कोई, जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि मैंने अपना 10 to 14 ईयर एक्सपीरियंस इसमें पुट किया है। तो आप लोगों को मैंने डॉटनेट कोर्स से स्टार्ट किया है, उसके बाद में आप लोगों के पास इसमें मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का मॉडल फर्स्ट अप्रोच यूज किया है। सीक्वल सर्वर के साथ मैंने आप लोगों को इसके साथ बाइंड किया है। उसके बाद में आप लोगों को ब्लेजर के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उस पर एक प्रोजेक्ट मिलेगा बुकशॉप का। उसके बाद में एंगुलर के फंडामेंटल वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे, रेस्ट एपीआई के फंडामेंटल आप लोगों को ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, एंड उसके बाद इनके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आप लोगों को मिलेगा। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि रिएक्ट के फंडामेंटल वीडियो ट्यूटोरियल चल रहे हैं तो वो आप लोगों को मिलेगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सेस टोकन बनाया था ऑथेंटिकेशन एपीआई के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों के पास है सर्विस में हमारे पास है टोकन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास मैं टोकन सर्विस के अंदर जो है जनरेट कर रहा हूँ, आई टोकन सर्विस के अंदर जनरेट एक्सेस टोकन, तो यहाँ पर मैं जनरेट कर सकता हूँ रिफ्रेश टोकन भी। ठीक है, एक स्ट्रिंग ही हम लोग जो है रिटर्न कर देते हैं, टास्क ऑफ, या हम लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग जनरेट टोकन एसिंक या जनरेट रिफ्रेश टोकन एसिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को टोकन जो है वो जनरेट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टास्क स्ट्रिंग जनरेट रिफ्रेश टोकन एसिंक, और यहाँ पर हम लोग टोकन सर्विस जो है वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग टोकन, एक रिफ्रेश टोकन भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेस टोकन जो है वो जनरेट किया है, जो जनरेट टोकन, राइट। यहाँ पर तो है हमारे पास एक्सेस टोकन है, यहाँ पर हमारे पास है जनरेट रिफ्रेश टोकन, यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश टोकन जो है वो जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक बार के लिए हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न टास्क डॉट कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, सॉरी, टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट, और यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ये हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जनरेट रिफ्रेश टोकन। यहाँ पर चाहे आप लोग एक जीओआईडी जनरेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो एक टोकन रह जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जनरेट रिफ्रेश टोकन के लिए एक सर्विस बना ली। ठीक है, अब ये रिफ्रेश टोकन हम लोगों को कहाँ पर सेव करना है, डाटाबेस में भी सेव करना है यूजर आईडी के अकॉर्डिंग। लेकिन साथ में हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जब टोकन इनवैलिड हो जाएगा, जब तुम्हारा एक्सेस टोकन इनवैलिड हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, रिफ्रेश टोकन की हेल्प से तुम लोगों को दोबारा से लॉगिन करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्लेम्स प्रिंसिपल जो है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लेम्स प्रिंसिपल। ठीक है, और क्लेम्स प्रिंसिपल्स क्या काम करेगा, गेट प्रिंसिपल फ्रॉम एक्सपायर्ड टोकन, यहाँ से हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना है एक्सपायर्ड टोकन से। तो मैंने यहाँ पर टोकन देना है, यानी कि इनवैलिड टोकन हो चाहे एक्सपायर्ड टोकन हो, एक्सेस टोकन हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और हम लोगों को क्या रिटर्न में करना है, क्लेम्स प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पर क्लेम्स प्रिंसिपल जो है वो उसको रिटर्न करना चाहूंगा। गॉट इट। तो ये क्लेम्स प्रिंसिपल कब काम आएगा तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास
टोकन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 7 डेज तुम्हारे पास इनवैलिड हो जाएगा, तब ये रिफ्रेश टोकन जो सेव्ड होगा उस सेव्ड रिफ्रेश टोकन से हम लोग एक नया टोकन जनरेट करेंगे। लेकिन जो तुम्हारे पास जो एक्सेस टोकन है उसी में तुम्हारे पास सारी की सारी जो क्लेम्स होंगे पहले से, यूजर आईडी वगैरह, उसी के बेस पर हम लोगों को पता चलेगा कि यस ये इस यूजर आईडी के अगेंस्ट ये रिफ्रेश टोकन है। ठीक है, तो हम लोगों को ये क्या निकालना पड़ेगा, क्लेम्स प्रिंसिपल हम लोगों को रखना पड़ेगा। गॉट इट। अब मुझे ये टोकन जो है, जो रिफ्रेश टोकन होगा, वो यूजर आईडी के साथ एसोसिएटेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मॉडल ऐड कर रहा हूँ और उस मॉडल के अंदर मैं रिफ्रेश टोकन नाम से एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, रिफ्रेश टोकन नाम से रिफ्रेश टोकन डॉट सी एस, और ये रिफ्रेश टोकन डॉट सी एस जो है उसके अंदर मेरे पास क्या क्या फील्ड्स होंगी, जैसे कि यूजर आईडी हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, एक्सपायरी डेट हो गया, राइट। एक्सपायरी डेट के साथ जो है आप लोगों के पास तो मान लीजिए मैंने ये फील्ड्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दी, जैसे कि रिफ्रेश टोकन का आईडी हो गया, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। टोकन हो गया, जो एक्चुअल में तुम्हारे पास जियो आईडी होगी वो हम लोग एज स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। यूजर आईडी, ये यूजर आईडी के साथ एसोसिएटेड होगा। एक्सपायरी डेट क्या होगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी कि कंप्लीटली वो लॉग आउट ही कर दे। इज रिवोक्ड बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यूजर के साथ जो है वो यूजर आईडी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि हम लोगों के पास रिफ्रेश टोकन से रिलेटेड फील्ड्स हो गई, और यहाँ पर हम लोगों ने टोकन सर्विस के अंदर से यहाँ पर एक नया टोकन जो है वो जनरेट कर लिया, रिफ्रेश टोकन, दैट इज जनरेट रिफ्रेश टोकन। यहाँ पर हम लोगों के पास, राइट, जो स्ट्रिंग आएगी हम लोग उससे रिलेटेड डेटा जो है वो जो टोकन यहाँ पर हम लोग जनरेट करेंगे, वो जब लॉग इन करेगा कोई भी जो कंट्रोलर होगा, जैसे कि ओथ कंट्रोलर के अंदर मैंने लॉग इन कर रखा है। लॉग इन करने के बाद में ऑथेंटिकेशन जो होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा, कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आप लोगों के पास यूजर लॉगिन से रिस्पॉन्स आएगा कि आप लोगों का कंप्लीटली सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप जो है जनरेट कर सकते हैं रिफ्रेश टोकन। अब रिफ्रेश टोकन आप लोगों को किसको देना पड़ेगा, क्लाइंट को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज द लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ। ये जो लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ हम लोगों ने डीटीओ में बनाया है उसको हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, दैट इज लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ। इस लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ में हमारे पास यहाँ पर रिफ्रेश टोकन भी होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक रिफ्रेश टोकन भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्रेश टोकन ऐड करने में, अभी मैं नहीं कर रहा, मैं लास्ट में वो चीजें जो है पहले आप लोगों को डिजाइन करना, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रेश टोकन ऐड करना है। ठीक है, रिफ्रेश टोकन जो है आप लोगों को ओथ कंट्रोलर जो है मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में अब चलता हूँ, गो टू इम्प्लीमेंटेशन। इस यूजर लॉगिन डीटीओ में हम लोग यहाँ पर यूजर की डिटेल और टोकन जो है वो उसे रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज द लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जाएगा, दैट इज कि आप लोगों के पास रिफ्रेश टोकन भी आ गया, राइट, क्योंकि आप लोग उसे भेजेंगे रिफ्रेश टोकन, तो साथ में आप लोग रिफ्रेश टोकन डालकर भी उसको सेंड। यहाँ पर मैंने उसको यूजर लॉगिन को यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि यूजर लॉगिन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन सर्विस है, रिफ्रेश टोकन आप लोगों को देना है। तो रिफ्रेश टोकन हम लोगों ने जनरेट किया था, वो रिफ्रेश टोकन हम लोग साथ में सेंड कर देंगे। लेकिन सेंड करने के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर जो हमारे पास आया है दैट इज कि हमारे पास रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ है। गॉट इट। तो यही रिस्पॉन्स टोकन जो रिस्पॉन्स डीटीओ में हमारे पास है, दैट इज द रिस्पॉन्स, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा ओथ कंट्रोलर के अंदर, और हम लोगों को ये यहाँ पर सेव करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेव रिफ्रेश टोकन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, दैट इज द लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ, और लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ में हमारे पास टोकन है और यूजर इन्फो है। यूजर इन्फो में हमारे पास आईडी भी है, दैट इज द यूजर डॉट आईडी, और यूजर डॉट आईडी भी हम लोगों को सेव करनी है। हम लोगों को टोकन भी सेव कर रहा है, जो रिफ्रेश टोकन है वो भी हमारे पास है, वो हमारे पास एक्सपायरी डेट भी हम लोग सेंड कर सकते, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को रिफ्रेश टोकन जो है वो डाटाबेस में भी सेव करना है। ठीक है, तो डाटाबेस में सेव करने के लिए हम लोग यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो देंगे सर्विस को। सर्विस का मतलब है यहाँ पर आई टोकन सर्विस है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक और मेथड बनाने हैं, एक तो सेव टोकन का करना है और एक गेट टोकन का करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा टास्क ऑफ सेव रिफ्रेश टोकन, और इस टोकन में हमारे पास होना चाहिए स्ट्रिंग यूजर आईडी, और यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रिंग दैट इज द रिफ्रेश टोकन। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए टास्क ऑफ रिफ्रेश टोकन,
ये हम लोगों को गेट भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट रिफ्रेश टोकन, और इसमें हम लोगों को यहाँ पर चाहिए स्ट्रिंग यूजर आईडी नॉट, हम लोगों को रिफ्रेश टोकन को गेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रेश टोकन। कि हम लोग अगर अगर हम लोग इसे रिफ्रेश टोकन दें तो ये हम लोगों को अगर हम लोग इसे टोकन देते हैं तो ये हम लोगों को एक रिफ्रेश टोकन का कंप्लीट लिस्ट दे देगा कि इसका एक्सपायरी ये है वगैरह वगैरह सारी डिटेल। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑथ कंट्रोलर के जो लॉगिन फंक्शनलिटी है वहां पर इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हम लोगों ने रिजल्ट भी उसको सेंड कर दिया। तो यूजर के पास क्या जाएगा, दैट इज की उसके पास रिफ्रेश टोकन भी जाएगा, एक्सेस टोकन भी जाएगा, और आप लोगों के पास क्या जाएगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन की यूजर की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के पास जा रही है। तो ये लॉगिन का फंडामेंटल हो गया आप लोगों का, राइट। अब हम लोगों को अदर एंड के ऊपर क्या करना है कि हम लोगों को मान लीजिए कि इसको कंज्यूम करना है और हमारा लॉगिन जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को रिफ्रेश टोकन की वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा एपीआई साइड की तरफ से तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोगों को हो सकता है कि एक दो फंक्शन हम लोगों को और बनाना पड़े, तो हम लोग यूआई साइड से वो चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे कि कंट्रोलर में हम लोगों ने लॉगिन किया तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर होगा। ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के टाइम हम लोगों के पास यहाँ पर सेव टोकन होता है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी करना पड़ेगा सेव रिफ्रेश टोकन। ठीक है, कि हम लोगों ने इन कुकीज कि हम लोगों ने टोकन रिफ्रेश टोकन को सेव कर लिया कुकीज के अंदर। अब बात आती है कि हम लोगों ने किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने की ट्राई करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे, दैट इज द इंफॉर्मेशन कि हम लोगों को यहाँ पर एचटीटीपी सर्विस से हम लोगों ने सेंड किया दिस वन। तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज एपीआई रिस्पॉन्स। अब ये एपीआई रिस्पॉन्स में हम लोगों को यहाँ पर स्विच केस बनाने पड़ेंगे कि अगर मान लीजिए कि एपीआई रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड है वो 200 का आता है तो ये ओके है, राइट। यानी कि हम लोगों को एक्सेस टोकन की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे पास वो अनऑथोराइज का आता है यानी कि 401 का आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सेस टोकन नहीं है, तो हमारे पास रिफ्रेश टोकन होगा। रिफ्रेश टोकन होगा तो हम लोग दोबारा से उस चीज को गेट कर पाएंगे, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्विच केस हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्विच केसेस लिखे क्योंकि स्विच केसेस में हम लोगों को रिफ्रेश टोकन के लिए जनरेट कर रहा हूं मैं, ताकि एपीआई का जो रिस्पॉन्स हो उसको हम लोग स्टेटस कोड को अलग अलग स्टेटस कोड के बेसिस पे हम लोगों को चीजें जाननी पड़े। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्विच केस में अनऑथोराइज आता है। ठीक है, अनऑथोराइज आता है तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर एक्सेस टोकन जो रिफ्रेश टोकन है वो हम लोगों को गेट करना है, राइट। गेट रिफ्रेश टोकन, हम लोगों ने रिफ्रेश टोकन गेट किया। उसके बाद में हम लोगों को करना क्या है, जो रिफ्रेश टोकन हम लोगों ने गेट किया है उसके बेस पे हम लोगों को एक्सेस टोकन गेट करना है, राइट। एक्सेस या हम लोग ऐसे लिख देते हैं गेट एक्सेस टोकन फ्रॉम रिफ्रेश टोकन। ओके, तो एक्सेस टोकन को हम लोगों को रिफ्रेश टोकन से गेट करना है एंड फाइनली आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना है। और ये अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, ये सारी की सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट में ऐड होती हैं तब आप लोगों को मजा आता है। तो आप लोगों को बस इतना मैंने हमेशा यही कहा है, मेंबरशिप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है मैं यही कहूंगा दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगी।